अस्सलाम वालेकुम। मिक्स टीवी की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार मौजूद है जो ना तो इंडिया के पास है और ना ही दूसरे दुश्मन मुल्क के पास होंगे। इसलिए जैसे भी हालात हो, पाकिस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन तरीन काम है। पाकिस्तान ने अपने इन खुफिया हथियारों को आज तक एलानिया तौर पर जाहिर नहीं किया और ना ही पाकिस्तानी फ़ौज इसकी तस्दीक करती है, मगर वक्त के साथ साथ ये हथियार खबरों की जीनत बनकर दुश्मनों की नींदें उड़ाते रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की कुछ बेहतरीन और खुफिया हथियारों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पर है तिमूर मिसाइल। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान तिमूर नामी बैनुल-बर्री आज़मी मिसाइल बना चुका है जो कि 7000 किलोमीटर रेंज का हामिल है। इस मुमकिना हथियार से अमेरिका सख्त परेशान है और अमेरिका का इस परेशानी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपने दौर इक़्तिदार के आखिर में पाकिस्तान को इमदाद के एवज़ अपनी मिसाइलों की रेंज कम करने के सिलसिले में बात की थी, जिसे साबिका वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जनरल राहील शरीफ के खौफ से ठुकरा दिया था। दोस्तों, अमेरिका की ख्वाहिश ये थी कि इमदाद के एवज़ पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज इस कदर कम कर दी जाए कि मिसाइल इसराइल तक कभी ना पहुंच पाए और इस माहदे की बदौलत पाकिस्तान का तिमूर मिसाइल प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाए। नंबर 2, दुनिया का स्मॉल एटम बम। पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर खुफिया तरीन हथियार दुनिया का सबसे छोटा एटमी हथियार तस्वर किया जाता है। 2001 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक इजलास के दौरान अमरीकी ओहदेदारों के सामने हैरत अंगेज इंकशाफात किए थे कि पाकिस्तान क्रिटिकल लिमिट से कम मिकदार में प्लूटोनियम को इस्तेमाल करते हुए एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो चुका है, जिस पर अमरीकी ओहदेदार सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। गोया परवेज़ मुशर्रफ ने अमरीकियों के सामने हालात की नज़ाकत को बांधते हुए इंकशाफ तो कर लिया, लेकिन पाक फौज ने बाकायदा तौर पर कभी ऐसे खुफिया हथियारों के होने की तस्दीक नहीं की और इस राज को आज तक राज ही रखा गया है। नंबर 3, कमर्शियल तैयारों में एटम बम गिराने की तरमीम। दोस्तों, इंतहाई मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने मुमकिना तौर पर चंद कमर्शियल तैयारों में ऐसे तब्दीलियाँ की है जिनकी बदौलत ज़रूरत पड़ने पर उनके ज़रिए किसी भी दुश्मन मुल्क में हिरोशिमा और नागासाकी तर्ज का एटमी हमला किया जा सकता है। और इन तैयारों में की गई तब्दीलियों का डिज़ाइन इस कदर मुख्तसर है कि कोई तैयारा साज कंपनी इस मामूली सी तब्दीली के पीछे छुपा राज कभी भी जान नहीं पाएगी। नंबर 4, हाइड्रोजन बम। दोस्तों, एक मुनज़्ज़म अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान ने 2012 में हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया था। अगरचे हाइड्रोजन बम से मुतल्लिक अभी तक फौज की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा करने वाला ये हथियार खुफिया हथियारों की लिस्ट में हमारे पास चौथे नंबर पर आता है। बाज़ अमरीकी माहिरीन के मुताबिक 30 सितंबर 2017 को शुमाली कोरिया ने जिस हाइड्रोजन बम का तजुर्बा किया, इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया को फ़रोख्त की थी। नंबर 5, स्टेल्थ न्यूक्लियर टॉर्पेडो। दोस्तों, टॉर्पेडो एक ऐसा हथियार होता है जो ज़ेरे समंदर आबदोस की तरह सफ़र करके समंदर में मौजूद किसी भी बहरी बेड़े या आबदोस को अपनी तबाही का निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मुमकिना तौर पर पाकिस्तान ने आम टॉर्पेडो की तरह एटम बम से लेस टॉर्पेडो को भी तैयार कर लिया है, जिसे खामोशी से दुश्मन के वसी और अरीज़ बंदरगाहों या समंदर में मौजूद बड़े पैमाने पर दुश्मन के जंगी बेड़ों को एक साथ ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि सोवियत यूनियन ने 1955 में न्यूक्लियर टॉर्पेडो का कामयाब तजुर्बा किया था, जबकि पाकिस्तान के लिए इस किस्म का हथियार तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। नंबर 6, सोलर ड्रोन। दोस्तों, 2015 में ये खबर अखबारात की जीनत बनी, जिसमें बताया गया था कि इस्लामाबाद में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालिब इल्मों ने सोलर ड्रोन को तैयार कर लिया है और ये भी इत्तला मिली थी कि पाकिस्तान ने एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स के ज़ेरे निगरानी सोलर ड्रोन प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम शुरू कर दिया है। बाद में इस खबर को मंजरनामे से बिल्कुल गायब कर दिया गया और गुमान किया जाता है कि इस आम प्रोजेक्ट को अभी तक खुफिया तौर पर सरअंजाम दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि सोलर ड्रोन्स मुस्तकबिल करीब में सैटेलाइट की जगह ले लेंगे,
क्योंकि सोलो ड्रोन कई माह तवील अरसे के लिए इंतहाई बुलंदी पर मुसलसल खुदकार तरीके से परवाज करने की अहलियत रखते हैं और दुश्मन के इलाके से मुतल्लिक अहम मतलूबा मालूमात पहुँचाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। नंबर 7, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन ऐसे हथियार को कहा जाता है जो निहायत खामोशी से दुश्मन के किसी भी मखसूस इलाके में मौजूद तमाम तर मवासलाती निज़ाम को सिर्फ 1 सेकंड के मुख्तसर वक्त में दरहम बरहम करने की अहलियत रखता है। मतलब ये हथियार निहायत खामोशी से दुश्मन के बिजली पर चलने वाले तमाम तर निज़ाम को जाम कर सकता है, जिसमें दुश्मन के मिसाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल सिस्टम और दीगर सैकड़ों निज़ाम शामिल है। कुछ अरसा कबल इससे मुतल्लिक खबरें मीडिया की जीनत बनी, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस पेचीदा और मुश्किल टेक्नोलॉजी को ईजाद करने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जबकि बाद में इस खबर को भी मंजरनामे से गायब कर दिया गया। नंबर 8, पाकिस्तान का खुफिया लेज़र हथियार। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी ने 25 अप्रैल 2012 को मुजफ्फरगढ़ में मुनक़िद जंगी मशकों में लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन के टैंकों की इंजन बंद करने का अमली मुजाहिरा किया था, लेकिन अब मुमकिन तौर पर पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में खातिर ख्वाह कामयाबियाँ समेट चुका है। मुख्तलिफ लेज़र हथियारों को तैयार किया जा चुका है और इस हथियार को भी दूसरे हथियारों की तरह खुफिया रखा गया है। नंबर 9, कॉम्बैट व्हीकल वगैरह छुपाने वाला नेट। दोस्तों, ये खबरें भी गर्दिश में हैं कि पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने अपनी अनतक काविशों से एक ऐसा जाल तैयार कर लिया है जिसे अगर किसी किस्म के असलहे या फिर किसी भी एटमी मिसाइल पर डाल दिया जाए तो ये जाल जदीद तरीन अमरीकी, इसराइली और रूसी रडार्स और सैटेलाइट की नज़रों से इन चीज़ों को महफूज बनाता है। गुज़िश्ता साल भारत ने इसराइल से ऐसे ड्रोन्स और दीगर साजो सामान खुफिया तरीके से हासिल किए हैं जो ज़ेर ज़मीन बंकर्स में मौजूद असलहा और दीगर अशिया की निशानदही करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद इस मुमकिना टेक्नोलॉजी की मदद से ये तमाम तर दुश्मन के किसी भी काम आने वाले नहीं। दोस्तों, जैसे भी हालात हो, पाकिस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन तरीन काम है। इसलिए अब दुश्मन को भी समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ किसी हाल में भी पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। तो ये थे पाकिस्तान के वो हथियार जिनकी बदौलत दुश्मन कभी भी पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से नहीं देख सकता, और अगर दुश्मन मेली आंख से देखने की गलती कर बैठे तो इनमें से कोई ना कोई हथियार दुश्मन के मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। दोस्तों, इन खुफिया हथियारों के अलावा पाकिस्तान के पास और भी खुफिया हथियार मौजूद है जिनका जिक्र आने वाली किसी और वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।